आज की वीडियो में हम ये तो देखेंगे ही कि कहाँ ट्रेड कैसे बन रहा था, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ आपको बचना चाहिए था या क्या कारण थे जो कुछ चीज़ों से। देखो, ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड से बचना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, 9:15 से लेके 9:45 आधा घंटा काइंडली ट्रेड को ना करें। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो करो, अदरवाइज ये जो आधा घंटा है ना, आपका इतना कब खराब कर देता है कभी कभी कि पूरा दिन आपका ऐसा ही जाता है। तो चलिए आज के ट्रेड को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्रेड बन रहा था या क्या नहीं बन रहा था, दोनों चीजें। यहाँ पे देखा जाए तो मैं निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करूँ एज यूजुअल। आप किसी में भी ट्रेड करो, लर्निंग बराबर होती है, अंडरस्टैंडिंग बराबर होती है, बस ट्रेडिंग पैटर्न और ट्रेडिंग चॉइस अलग अलग होती है। बात बस इतनी है। देखो, अगर आप लॉस में हो ना, तो एक चीज आप थोड़ा सा लिमिट करो। जैसे कुछ लोगों की क्या हैबिट होती है, कभी वो निफ्टी 50 में ट्रेड कर लेंगे, कभी वो सेंसेक्स में ट्रेड कर लेंगे, और कभी वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, समटाइम्स ऐसा हो रहा है, जैसे शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम दोस्त हैं, साथ साथ चलते हैं, एक में मूव आया तो दूसरे में भी आएगा। ऐसा जनरली नहीं होता है। इस वजह से भी मेरे शुरुआत में बहुत लॉसेस जाते थे। दोनों की एक्सपायरी भी आपको पता है पहले एक ही दिन थी, अभी तो बैंक का बंद ही हो गया है। और न्यू ईयर में आपको पता है निफ्टी के लॉट साइज भी चेंज हुए हैं। तो ये सोच के कि निफ्टी में मूव आया या निफ्टी डाउन हुआ, बैंक डाउन होगा या सेंसेक्स डाउन होगा। कुछ दिनों से मैं एक चीज देख रही हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा साथ चल रहे हैं, लेकिन 100% नहीं है ये। 100% ये बिल्कुल नहीं है। जैसे लास्ट एक दो दिनों में मैंने देखा था कि निफ्टी ज्यादा मूव हुई थी और यहाँ पे सेंसेक्स ने थोड़ा सा उतना ज्यादा मूव नहीं किया था। तो एक तो आप अगर एक को देख के दूसरे में ट्रेड कर रहे हो तो वो चीज आपको लॉस देगी। दूसरा लॉस का कारण क्या होता है कि निफ्टी में आज मैंने ट्रेड किया, मेरा नहीं बना तो मैं कल सेंसेक्स में कर लूं, कल बैंक में कर लूं। ऐसे फ्लैक्चुएट मत हो, किसी एक चीज को फिक्स करो। अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो या फिर आपको थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी चेंजेस की वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। आप मान लिया निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो वो थोड़ा सा हो सकता है आगे चल रहा हो और सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन हो, या फिर बैंक थोड़ा सा डाउन हो, तो अगली बार क्या होगा, निफ्टी डाउन भी होगा तो बैंक अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निफ्टी का एक्सपीरियंस है तो आप डाउन का सोचोगे और बैंक जा रहा है अप, तो आप उल्टी दिशा में पड़ जाओगे। ये प्रॉब्लम्स शुरुआत में मुझे होती थी। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना था, क्योंकि नया बंदा क्या आता है ना, बहुत लोगों को यूट्यूब पे सर्च करता है, देखता है, उसको लगता है कि ये चीजें काम करती हैं। मेरी भी यही हैबिट थी। तो इस वजह से भी मेरे ज़्यादा लॉसेस होते थे कि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ डेवलप नहीं होता आपके अंदर, ना आपको कोई मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो आपको लगता है ना कि हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, बदलते रहते हो, इस वजह से आपका ज़्यादा लॉसेस होता है। किसी एक चीज़ को फिक्स करो, चाहे निफ्टी में करो, चाहे सेंसेक्स में करो, चाहे बैंक में करो। जैसे अभी देखा जाए तो मैं बैंक को तब से मैंने छोड़ रखा है जब से इसकी एक्सपायरी बंद हुई है, वरना मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करती थी। और निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो अभी सेंसेक्स में मैं एक्सपायरीज वगैरह को थोड़ा सा देख लेती हूँ और ज्यादातर मेरे निफ्टी 50 में ही ट्रेड रहते हैं। अभी मेरा ऐसा चल रहा है। मैंने बैंक को बिल्कुल ही, मतलब एक तरीके से ये कहे कि मुझे बहुत टाइम हो गया बैंक में ट्रेड किए जब से इसकी एक्सपायरी बंद हुई थी। ठीक है, उससे पहले मैं इसको देखती थी और इसी में ही ट्रेड करती थी। निफ्टी 50 सेंसेक्स किसी में मैं ट्रेड नहीं करती थी, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करती थी, मेरा कुछ ऐसा था। लेकिन अभी निफ्टी में कर रही हूँ तो फिर अगले दिन मैं बैंक में ले लूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। और सेंसेक्स में भी अगर मुझे सेंसेक्स की एक्सपायरी देखनी हो तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मैं कुछ स्कैल्पिंग ढूंढती हूँ, वो भी डिपेंड होता है प्राइस एक्शन पे। ठीक है, निफ्टी को लेकर नहीं चलती कि निफ्टी में क्या हुआ, एक दिन की बात है, वहां मुझे प्राइस एक्शन और छोटे छोटे सपोर्ट देख के वहां पे बस छोटी सी स्कैल्पिंग करनी होती है, इतना ही होता है। सो मेनली मेरा रहता है अभी निफ्टी में, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में इतना नहीं होता। तो ये मेरा तरीका है, बाकी अपना अपना चॉइस है। मैंने बस ये बता दिया कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है, फ्लैक्चुएशन अच्छा नहीं होता। चलिए चार्ट पे आते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी में अगर देखोगे तो ये एक मूव था। आज की बात करें तो आज एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई के पास था, जो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कुछ चीजें समझने के लिए।
इसको पहले डे के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। 26,327 का ये एक लेवल है। ओके, अब ले आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। डे में देख रहे हो एक मूव है जो 2-3 दिन से काफी अच्छा मूव हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मूव आया, अच्छा मूव आया। देखो आज का जो दिन था ना, इट्स नॉट ए गुड डे। अगर मैं यहाँ से देखूँ या डोजी के ऊपर से देखते हैं, क्योंकि डोजी तक तो कंफ्यूजन था, तो डोजी के ऊपर से भी देखा जाए तो लगभग 350 का एक मूव मार्केट में देखने को मिला, जो निफ्टी का एक अच्छा मूव कहलाता है। ओके, ले आते हैं इसको 5 मिनट में। 5 मिनट में देखो आज एग्जैक्टली क्या हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है एक प्रीवियस मूव जो निफ्टी में हुआ। ठीक है, हम इसको अवॉइड करके नहीं चल सकते। ये दिखाता है कि मार्केट में जो है बायर एक्टिव हुए। ठीक है, अब कभी कभी ये रैली बहुत अच्छी भी जाती है, नो डाउट 500 भी इजीली क्रॉस कर लेती है। ठीक है, लेकिन यहां मार्केट रुकती है। क्रॉस करने के लिए क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहना जरूरी होता है, क्योंकि काफी सारे लोग क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं। आज का मार्केट देखोगे तो मार्केट यहाँ ओपन होती है, डाउन आती है, अप जाती है, फिर मार्केट डाउन आती है और यहाँ कहीं पे मार्केट होती है क्लोज। मैं अपनी पहले आज का ट्रेड दिखा देती हूँ। मेरा देखो, मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं किया है, उसके सारे लॉजिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज न्यूज। आपको पता है लास्ट 1-2 दिन से क्या चल रहा है, यूएस और वेनेजुएला वाला जो न्यूज आ रहा है। मार्केट को स्टेबल होने से पहले पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जो आपके आसपास, और खासकर यूएस जो कि फाइनेंस में देखा जाए तो अच्छे खासे मकाम पे है, अगर यूएस में कुछ भी होता है तो असर हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज, मैंने बहुत बार कहा है न्यूज बेस, जिस दिन न्यूज मार्केट पे हावी हो रही होती है ना, मैं उस दिन मार्केट में ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। एक ट्रेडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप चार्ट देखो, ग्राफ देखो और ट्रेड लो और ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। मैं चार्ट में भी बताऊंगी इसका लॉजिक, लेकिन मेन लॉजिक ये था कि न्यूज है नेगेटिव थोड़ा सा शो हो रहा है, थोड़ी सी क्या है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, चार्ट में नहीं, न्यूज के मैटर पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। तो वैसे मैं फिर मार्केट कितना भी मूव करे, मैं मार्केट में थोड़ा सा वेट करना पसंद करती हूँ। ठीक है, ये हैबिट मैंने क्या है ना, बहुत सारे न्यूज़ेस जो आते रहते हैं, जैसे हमारे जो पीएम बने थे या बजट वगैरह, ये सारे चार्ट और ये सारे डेज जो मुझे एक्सपीरियंस दिए हैं। देखो जब न्यूज़ मार्केट पे हावी होती है, चाहे वो छोटी न्यूज़ हो चाहे वो बड़ी न्यूज़ हो, आप क्या देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, मार्केट साइकोलॉजी को समझ रहे हो, उसके अनुसार ट्रेड कर रहे हो, बट मार्केट वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, हर चीज़ बदल देगी। ठीक है, तो वो दिन होता है अपने पैसे को सेव करने के लिए, हर दिन ट्रेड करने के लिए बिल्कुल नहीं होता। तो आज जब मैंने ये न्यूज़ देखा था, आज बोल रही हूँ, कल से जब ये न्यूज़ मार्केट में चल रही थी कि ऐसा हुआ पूरा हाईलाइट हो रखा था, मैंने इतना समझ लिया था कि मंडे को थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ओके, बाकी अपना अपना तरीका होता है। अब यहाँ देखो, ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब चार्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ से मार्केट अप आई, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से मार्केट डाउन आती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखूं तो एक छोटी सी ही सही मुझे एक नेगेटिविटी शो होती है। क्या नेगेटिविटी? कि क्लोजिंग प्राइस के डाउन आया। अब ये जो मूव आया है ना, ये बाइंग भी तुरंत करने नहीं दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, वेट करो। अगर चार्ट के बेस पे भी आपको ट्रेड लेना है, ये तो न्यूज़ की बात की, चार्ट के बेस पे भी ट्रेड करना तो वेट करो। मार्केट में देखो हड़बड़ा के नहीं चलाना चाहिए। जैसे गाड़ी अगर आप हड़बड़ा के चलाओगे तो किसी को ठोक दोगे या खुद ठुक जाओगे, तो सेम चीज अपने पैसे के साथ भी मत करो। मार्केट में ट्रेड आप क्यों कर रहे हो? सिर्फ ट्रेड एंटरटेनमेंट का काम नहीं है कि मुझे बस पंच करना है, खुद को एंगेज रखना है, नहीं। आपको कोई ना कोई आपके पास लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि आप कैंडल देख के ट्रेड ले रहे हो। तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे देखो तो ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये एक छोटा सा सपोर्ट है, बट क्लोजिंग प्राइस के अगर डाउन है तो मार्केट थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, तो ये चीज क्या है जो यहाँ से बाइंग आई, अब इसके नीचे, अब यहाँ से तो ये बाद में आया ना, यहाँ तक का अगर चार्ट देखोगे, यहाँ तक का ऐसे, तो ये यहाँ तक क्या दिख रहा है, मार्केट अभी क्लोजिंग के नीचे है, नेगेटिव है, जो आपको पुट भी लेने नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस जोन में अगर कोई ये समझे कि मैं पुट ले लूं तो वो भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मार्केट क्या की,
खुद को, अभी देखो ये जो रीजन आया था ना उस समय शायद कोई न्यूज आ रही थी, मैं चार्ट में थी, ऐसा नहीं कि मैं चार्ट, देखो मेरी एक हैबिट है, मैं ट्रेड करूं या नहीं करूं, मार्केट में बैठोगे उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप मार्केट से दूर रह जाओगे तो आप चीजें नहीं सीख पाओगे, चाहे आप थोड़ा टाइम दो ज्यादा टाइम दो, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेडर हो मार्केट से हट गए और आप अचानक आओगे ट्रेड कर लोगे तो वो भी चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो एक न्यूज आ रही थी, न्यूज क्या, वही वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लगभग अर्ली मॉर्निंग ही स्टेटमेंट आया था, जिसमें था, मैंने न्यूज में पढ़ा उसकी बात बता रही हूँ, अब वो एग्जैक्टली क्या न्यूज में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में ये था कि उनका कहना है कि यूएस जो है हमारे डेली लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा, बस एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा हमारा एज इट इज लाइफ चलता रहेगा। ठीक है, ये देखा जाए तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वार नहीं होगी अब, मतलब कोई अटैक वाली उतनी बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी पॉजिटिविटी दिखी तो मार्केट में तुरंत एक रैली, ये भी कारण था जिसकी वजह से ये ग्रीन देखने को मिल गया, मतलब न्यूज कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और यहां नेगेटिविटी की बात करें तो सुबह में क्या था, सारा नेगेटिव न्यूज ही कह सकते हैं, लोग थर्ड वर्ल्ड वार पता नहीं कहां कहां पहुंच गए थे, जो भी रीजन था, तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आई, उसके बाद फिर मार्केट पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और इस क्लोजिंग के ऊपर ले जाके देखो कितनी देर वेट की है, सबको कॉल खरीदवाई और फिर से देखो क्या तगड़ी है सेल हंटिंग की। अब यहाँ में समझने वाली क्या चीज है, एक चीज इसको इसको देखूं तो यहाँ अगर आप बच गए तो बेहतर है, कमाने का मत सोचो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब न्यूज स्टेबल नहीं हो तो ऐसे जोन में सिर्फ मैं बाइंग कर लूं, देखो मार्केट की बात करें तो अगर सब कुछ शांत हो ना तो भी मार्केट में ट्रैपिंग होती है, और जब बाहर ही अशांति हो तो फिर मार्केट ऐसा ही करता है। यहाँ पे देखो काफी देर रुक के अगर जो भी लोग खरीदना चाहते थे उनको कॉल खरीदवाया, उसके बाद एसएल हंटिंग की डाउन है। अब ऐसे में क्या है, अगर मान लिया फंस भी जाते हो, इधर कहीं अपने एसएल दो हट जाओ, यहां तक एसएल लेके मत जाओ, एसएल को कम करो, कुछ चीजें ऐसी हैं। अब इस पुट को हम ले सकते थे क्या, मुझे नहीं पता भाई, मैंने कहा ना न्यूज वाली चीज, ये पुट को भी मैं नहीं कह सकती कि आपको लेना है कि नहीं लेना, अब इसके लॉजिक मैं नहीं ढूंढूंगी। कारण ये है कि सबसे बड़ी चीज मार्केट अनस्टेबल है, ऐसे अनस्टेबल मार्केट में वैसे तो लेने के बहुत सारे रीजन होते हैं, हर चीज का रीजन है, वैसे तो देखा जाए तो लेने वाले की अपनी मर्जी है, लेकिन ऐसे डेज में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करना पसंद करती हूँ। बाकी अपना अपना तरीका होता है, मुझे पहले बाहर स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब बाहर में मार्केट शांत हो, बाहर में न्यूज शांत हो, देश में बाहर अंदर कुछ हो नहीं रहा हो, तो फिर आप जो सोचोगे ना तब फिर चांसेस है कि आपका कुछ, इतना सब होने के बाद चांसेस है कि आप थोड़ा ट्रेड में ठीक हो सकते हो। ट्रेडिंग कुछ ऐसा ही है, बहुत ज्यादा रिस्की है, इजी लेके मत चलिए इसको। देखो ट्रेडिंग का बाकी अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक ट्रेडर को हर बार सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ले गई, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ये किस चीज की लाइन थी, ये थी ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मैं टाइमिंग देखूं तो यहाँ पे देखो 10-10 और यहाँ 12, समझ रहे हो, 2-2.5 घंटा ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट रही है, मतलब सबको बाइंग करवाई है, क्लोजिंग के भी ऊपर रही है। यहाँ तो हालांकि क्लोजिंग के थोड़ा नीचे आई, बट यहाँ भी देखा जाए तो 1-आध घंटा ऊपर रही है, तो मतलब अच्छा खासा ट्रैप क्रिएट करके तगड़ी एसएल हंटिंग की। ऐसे में बस यही कहूंगी, मैं ये नहीं कहती कि आप इस ट्रेड को लो, मतलब ऐसे मार्केट में क्योंकि तुरंत बाइंग आई है, तुरंत बहुत ज्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। अब होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये इजी था, ये इजी नहीं था कहीं से भी, ये कहीं से भी इजी नहीं था। बाकी अपना अपना लॉजिक है ट्रेड करने का, मेरे हिसाब से तो ऐसे मार्केट से बचना चाहिए। तुरंत देखो अगले दिन जैसे प्रीवियस डे अगर बाइंग आई है ना तो आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग ट्राई करो, वरना फंस जाओगे। ये बाइंग तुरंत बहुत, अब ये जो सेलिंग आई है ना, कई बार यहाँ वॉलेटिलिटी रह जाती है, अब क्या हैंडल करोगे ऐसे में। ठीक है, ये सेलिंग का कारण कुछ और भी हो सकता है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग कॉल में पोजीशन जरूर बनाए होंगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर है मार्केट, क्लोजिंग के भी ऊपर मार्केट गई है, तो कॉल वालों के रीजन यहाँ इस जोन में थे, इसीलिए ये पुट मैं ये कहती हूँ कि इसको ज्यादा पुश किया गया। ठीक है, जहां स्ट्रेंथ थी उसके अगेंस्ट ले जाया गया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर फंस भी गए हो तो थोड़ा नेगेटिव है, तुरंत लग रहा है कि मार्केट पलटने वाली है, ऐसे देके हट जाओ। एक तो ये है कि हम ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है,
और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम गलत ट्रेड में एंटर होके भी जल्दी एग्ज़िट नहीं करते। वो भी एक ट्रेडर को हैंडल करना चाहिए। तो देखा जाए तो अगर इस ज़ोन में जिसने भी लिया, उसको अगर इधर कहीं एसएल दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। इस ट्रेड को मैं पर्सनली अपना-अपना लॉजिक है। ऐसे डेज़ को मैं ट्रेड नहीं ही करना पसंद करूँगी। बाकी अपना-अपना तरीका होता है। देखो, एक ट्रेडर का काम सिर्फ़ पैसा बनाना नहीं है, पैसे को बचाना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।